अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कबीर ख़ान है और आप देख रहे हैं व्यू हेल्प सेंटर। आज की हमारी वीडियो है ग्रेडिंग स्कीम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था और वादा किया था कि मैं ग्रेडिंग स्कीम के बारे में जो भी वीडियो या जो भी फाइनलाइज हो जाएगी ग्रेडिंग स्कीम, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, बट इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम आ रहा है या पूरे सेमेस्टर में जो ग्रेडिंग स्कीम होगी। इसमें अगर आप डेटशीट बना रहे हैं, जिन स्टूडेंट ने डेटशीट बना ली है, तो फर्स्ट पेज हमारा वहाँ पे नोटिस आ रहा है अबाउट ग्रेडिंग स्कीम के बारे में, बट उसको मैं आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इसमें आपने एक चीज़ ख्याल रखना है, पूरा सेमेस्टर आपका 100%, ठीक है, जिसमें से 20% आपका मिड टर्म एग्जाम है। 20%, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 20 नंबर का आपका मिड टर्म होगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका असाइनमेंट का जो आप कर रहे हैं और 60% आपका फाइनल एग्जाम होगा। अब 20% में आप चाहे जितने मर्जी नंबर ले लें, यानी कि 20% में से आप 20% नंबर लेंगे तो 20% ही गिने जाएगा। पीछे 80% आपका असाइनमेंट क्विज और फाइनल होना है, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपने। तो मिड टर्म का अलग वेटेज है, जो मिड टर्म में आप मार्क्स लेंगे, चाहे 1 नंबर लें, 2 नंबर लें, 3 नंबर लें, 10 नंबर लें, वो फाइनल के जो नंबर हैं वो ये सारे मर्ज करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो इसमें मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, कोशिश करूँगा कि शॉर्टकट इसको ख़त्म करें। अच्छा जी, मिड टर्म एग्ज़ाम में जो आपका पेपर है वो 1 घंटे का होगा। अगर आपने 11 बजे का पेपर रखा है तो इसका मतलब है कि आपका 11 बजे पेपर स्टार्ट होगा। इन केस आप किसी वजह से लेट होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। 15 मिनट के बाद आपका पेपर स्टार्ट नहीं होगा। इन केस किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं, यानी कि 11 बजे आपका पेपर है और आप कैंपस में पहुँचते हैं 11:16 में, तो आपको चाहे सिस्टम पे बैठने भी दे दिया जाए तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं करेगा। तो लिहाजा एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने अपना पेपर जो है लेट नहीं करना। आपने कैंपस कोशिश कीजिएगा कि आप 15 मिनट पहले पहुँचें, ताकि वहाँ पे आप देखें। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में ड्यूटी देता हूँ, मुझे आइडिया है हम स्टूडेंट को 5 से 10 मिनट पहले बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। बिठाने का मकसद ये होता है कि आप अपना कीबोर्ड, माउस वगैरह चेक कर लें। नॉर्मली होता ये है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, स्टूडेंट को पता चलता है मेरे जो माउस है वो सही क्लिक नहीं कर रहा, कीबोर्ड में कोई बटन हार्ड है या कोई और इशू है, या स्क्रीन की जो रेज़ोल्यूशन है वो ठीक से मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो ये आपको बिठाने का मकसद ही सिर्फ यही होता है ताकि आप अपना सिस्टम चेक कर लें, अपनी सीट चेक कर लें, जिस चेयर पे आप बैठे हैं आप वो चेक कर लें। तो आप स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं, जब आपको बिठा दिया जाता है, तो काइंडली आप बातें, मतलब जो होता है नॉर्मली आगे पीछे सबसे बातचीत स्टार्ट हो जाती है, ये कौन सा कैंपस है आपका, कहाँ से है। तो इन बातों की बजाय अगर आप अपना कीबोर्ड, माउस सिस्टम अगर चेक कर लें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पेपर के दौरान जब कोई चीज़ चेंजिंग करने लगते हैं तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पेपर जो है इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस मतलब फर्स्ट टाइम जो है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको जो एमसीक्यूज हैं, बेसिकली पहले जितने एमसीक्यूज आते थे उतने ही आपको करने थे, और जो आप करते थे उसमें से आपको मार्क्स मिल जाते थे। बट इस मरतबा जो है आपको 22, यानी कि टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 27 से 30 के दरमियान आपको आएंगे, जिसमें से 22 एमसीक्यूज करना लाजमी होंगे। लाजमी का मतलब ये है कि अटेंड करना लाजमी 22। इन केस नहीं करते तो उसके मार्क्स ऐसे बात कटेंगे। इन केस अगर आप 27 या 30 के जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप सारे कर लेते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, तो उसमें से जो 22 सही होंगे वो वाले गिने जाएंगे, ठीक हो गया। जो 5, 6, 7 जितने गलत होंगे वो गिने नहीं जाएंगे। इन केस अगर आप 27 कर लेते हैं और 27 के 27 ही ठीक होते हैं तो भी आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जो सेक्शन बी है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सॉरी सब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से 2 नंबर के आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आएंगे 3 नंबर के, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 5 नंबर के। ये मैं मिड टर्म का डिटेल आपको बता रहा हूँ, फाइनल का जब आएगा तब इस पे बात करेंगे। तो जो 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आए उसमें से एक करना लाजमी होगा। अगर आप दोनों करना चाहें आप दोनों कर सकते हैं, और जिस जो ज़्यादा बेटर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया होगा, जो आंसर दिया होगा वो माना जाएगा। जो 5 नंबर का सवाल है वो भी आपके पास 2 आएंगे, उसमें से एक करना लाजमी होगा, और उसका भी सेम होगा, जो बेस्ट होगा, जो सही से आंसर होगा वो गिना जाएगा। अगर आप एक का देना चाहते हैं एक का दे दें, अगर आप दोनों का देना चाहेंगे तो आपके लिए बेटर है, ताकि टीचर उसमें से सिलेक्शन कर सके कि ये चीज़ इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये चेंजिंग की गई है, और इसके वेटेज जो है वो 20% है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 20% है। अच्छा जी, इसमें जो असाइनमेंट क्विज़ के मार्क्स अभी ऐड नहीं होंगे। असाइनमेंट क्विज़ के मार्क्स जो है वो एंड में ऐड किए जाएंगे, जब आपका
फाइनल एग्ज़ाम आ जाएगा और जब फाइनल रिज़ल्ट बनाया जाएगा तब। इस वक्त जो मिड टर्म के बाद आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा वो जस्ट आपको जो आप मिड टर्म एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं 20% का, इसमें से आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। देखिए HEC ने कुछ चेंजिंग की है, ठीक है जी। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने पूरे सेमेस्टर में कोई असाइनमेंट क्विज नहीं किया, चाहे वो मिड में पूरे नंबर ले ले, फाइनल में पूरे नंबर ले ले, वो फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक असाइनमेंट क्विज को अटेंड नहीं की, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी मिड के बाद वाले असाइनमेंट क्विज आएगा वो अटेंड कर ले, ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सकें और वो फेल ना हो, ठीक है जी। कुछ कोर्सेज हैं, देखें जो हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम है ये हाफ लेसन में से आएगा। जो आपने पूरे बुक के लेक्चर या टॉपिक देखने, जो टोटल लेक्चर या टॉपिक हैं उसमें से आधे लेक्चर में से या आधे टॉपिक में से आपका एग्ज़ाम आता है। उसके अलावा भी उसको बाकायदा शॉर्ट किया जाता है। अगर आप अपनी बुक की अनाउंसमेंट चेक करेंगे, हर बुक की अनाउंसमेंट आ रही है, उसमें बाकायदा लेसन नंबर बताए गए कि इन लेसन में से आपका पेपर आएगा। तो आप स्टूडेंट जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अपनी बुक की अनाउंसमेंट आदमी चेक करनी है। अभी आपने बुक्स पे डिपेंड करना है, आखिरी जब 1-2 दिन रह जाएंगे तब आप पास पेपर वाली साइड पे जा सकते हैं, ठीक है जी। फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 60% का होगा। इसमें कुछ रूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि असाइनमेंट क्विज करना लाजमी है, जो HEC का रूल है। देखिए HEC ने ग्रेडिंग स्कीम अपडेट किया है मैट्रिक से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। अगर आप मैट्रिक की बात करें, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, पहले मैट्रिक में 33 नंबर वाला पास था, बट अब जो साल एग्जाम होंगे इसमें 14 नंबर वाला पास होगा, 33 नंबर वाला पास नहीं होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग स्कीम को HEC ने चेंज किए, तो उस वजह से जो है रिज़ल्ट का जो लास्ट टाइम जितना भी इशू हुआ है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई स्टूडेंट को या जो भी बहरहाल वो एक अलग केस है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं कि जी सेमेस्टर का जो असाइनमेंट क्विज है वो करना लाजमी है। स्टूडेंट क्वालिफाई कोर्स फीस 40%। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि फ़ाइनल का जो एग्ज़ाम्स होगा ना आपका 60% का, इसमें से आपने 40% नंबर लेने लाजमी, यानी कि जो 60 नंबर का अगर पेपर है तो 60 में से आपने फॉर एग्जांपल 30 नंबर लेना लाजमी होगा फाइनल एग्ज़ाम में से पास होने के लिए। चाहे आपका मिड टर्म अच्छा है, चाहे आपका असाइनमेंट क्विज अच्छा है, बट जो फाइनल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपने 40%, यानी कि जो टोटल 60% है, यानी कि फॉर एग्जांपल 60 नंबर का पेपर आ गया, तो उसमें से आपने 35 से 40 नंबर लाजमी लेने हैं। इस जो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाए आपको, क्योंकि देखें 60% का 40% बनेगा तकरीबन 20% या 25% एस्टिमेट, ठीक है। तो 60 में से आप कह रहे हैं कि आपने 25 नंबर देना लाजमी है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इन केस अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी इंस्टाग्राम ID मौजूद है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। रेगुलर जो है अपने अपने जो अनाउंसमेंट है एग्ज़ाम से पहले तक चेक करने हैं। कुछ बच्चों के अभी भी असाइनमेंट क्विज़ आ रहे हैं और ये फ्राइडे तक चलेंगे, मंडे को आपका पहला पेपर है। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका मिड टर्म में शो हो रहा था जब डेट शीट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, तो उसमें शो हो रहा था कि आपने पेपर देना है, बट प्रैक्टिकल का जो मिड टर्म है वो नहीं होता। इसमें जस्ट फाइनल होता है और फाइनल भी वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने 80% या 70% क्विज किए होते हैं प्रैक्टिकल के। यानी कि पूरे सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल के 8 या 10 क्विज आते हैं और उसमें से आपने तकरीबन 7 क्विज करना लाजमी होता है, जस्ट वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं हो सकता। हाफ बुक में से पेपर आएगा, ठीक है जी। और उर्दू का पेपर जो है वो रिटर्न होगा, वो अभी तक क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इन पेज का काम नहीं आता, तो इसमें जो है आपका जो उर्दू का पेपर है वो रिटर्न होगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जो एक्सप्लेन करना लाजमी थी। इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को हम डेमो लेंगे, जिसमें बाकायदा दिखाएंगे कि डेमो आप पेपर किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली होता ही है कि जब पेपर देने के लिए स्टूडेंट जाते हैं, हमारे पास जो अदर कैंपसेस के आते हैं या जितने भी स्टूडेंट आते हैं होम बेस वाले, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि हम पेपर किस तरह स्टार्ट करें। तो उनको समझाने में 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो वो जो टाइम वेस्ट होता है उस वजह से हम जो है पहले से ही डेमो दे देते हैं। डेमो में ये होता है कि एक पेपर चलता है आधे घंटे का, उसमें प्रैक्टिस बाकायदा करवाई जाती है कि आपने पेपर स्टार्ट कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, सेव कैसे करना है। तो ये तकरीबन कोई आधे घंटे का डेमो चलता है। मैं अनाउंस कर दूंगा डेट इसकी। नॉर्मली जुमेरात का प्लान है हमारा। टाइमिंग जो है धर्मपुरा में हमारा डेमो होना है, इसके अलावा वाटर नोड पे होना है और एक कैंपस और है वहाँ पे भी होना है।
तो आपको जो भी नियरेस्ट होगा आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है डेमो में इंशाल्लाह। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपकी मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।